वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 15 एमसीक्यूज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के मैथ्स का एक टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, उसके आज हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और इनका ऑर्डर भी सेम है। देन आपको बताना है ए बी इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू। तो मैंने आपको एक इनवर्स की प्रॉपर्टी बताई थी, अगर ए बी होल इनवर्स होगा, अगर ए इंटू बी होल इनवर्स होगा तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये प्रॉपर्टी का यूज करो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी इनवर्स होल इनवर्स। तो जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले सेकंड वाले एलिमेंट पे इनवर्स आएगा। तो सेकंड वाला एलिमेंट यहाँ पे बी नहीं है, बी की जगह बी इनवर्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बी इनवर्स होल इनवर्स। ठीक है, बी इनवर्स पे इनवर्स आ गया, फिर ए पे इनवर्स आएगा। कुछ नहीं किया, ये वाली प्रॉपर्टी यूज किया, बस डिफरेंस क्या है, इस प्रॉपर्टी में यहाँ पे बी था, वहाँ पे बी इनवर्स था, वहाँ पे बी इनवर्स पहले से था। ठीक है, तो बी इनवर्स पे होल इनवर्स आ जाएगा। अब किसी भी मैट्रिक्स का दो बार इनवर्स करोगे तो वापस वो मैट्रिक्स ही आती है। अगर ए इनवर्स होल इनवर्स, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का दो बार इनवर्स करता हूँ तो वापस वो मैट्रिक्स ए ही आएगी। सो बी इनवर्स होल इनवर्स आपका बी हो जाएगा, साथ में ए इनवर्स एज इट इज, यही आपका आंसर होगा, बी इंटू ए इनवर्स, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए इज इक्वल टू, ए आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये बोला है कि ये जो ए है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होता है। ठीक है, अ मैट्रिक्स इज सेट टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू दी मैट्रिक्स। ठीक है, जो मैट्रिक्स है और जो उसका ट्रांसपोज है दोनों अगर सेम आ रहे हैं देन वी कॉल दैट मैट्रिक्स एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने की मैंने आपको बात बताई थी कि कैसे पहचानना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। तो मैंने आपको बोला था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट तो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये वाले डायगोनल के एलिमेंट तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे डायगोनली अपोजिट नंबर होंगे ये सेम होंगे। अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स होगा, अगर यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे भी वाई होगा, अगर यहाँ पे जेड है तो यहाँ पे भी जेड होगा। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको कि आप देख के पहचान सको कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। अगर ये हमें दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, ये वाले डायगोनली जो अपोजिट है। तो यहीं से हम इक्वेट कर सकते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, माइनस 3 इधर आ जाएगा 6 हो जाएगा। सो x की वैल्यू 6 आ गई सीधा। ठीक है, कहीं और से भी निकाल लो, देखो कहीं और से निकालोगे तब भी वही आएगी। देखो x माइनस 2 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 करोगे, माइनस 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2 इज 6, यहाँ से भी 6 आ रही है वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पे तो एलिमेंट पहले से इक्वल दिए, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये जिनको मैंने एरो से देखो कंबाइन किया है, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तीन जो पेयर बनते हैं ये इक्वल होते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक में ये तीनों पेयर इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अगर एक प्लस का है तो एक माइनस का। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती तो यहाँ पे प्लस एक्स है तो यहाँ पे माइनस एक्स होता, अगर यहाँ पे माइनस वाई है तो यहाँ पे प्लस वाई होता, यहाँ पे प्लस जेड है तो यहाँ पे माइनस जेड होता। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और इक्वल होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए आपको एक मैट्रिक्स दिया है 2:2 जिसका ऑर्डर है, देन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से, ट्रेस क्या होता है, ट्रेस इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल। डायगोनल के जितने एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर दो, वही आप उसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो डायगोनल के एलिमेंट्स यहाँ पे कितने, एक -1 है और एक 8 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 7 एज द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो बी पार्ट इज योर आंसर। तो ये मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था, ट्रेस आप याद रखना, ट्रेस होता है द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई इज इक्वल टू 0 देन इनवर्स ऑफ ए। तो आपको एक इक्वेशन दिया है, वहां से इनवर्स ऑफ ए फाइंड करना है। क्या दिया आपको, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई इज इक्वल टू 0। पहले तो ये आई को उधर शिफ्ट कर दो, यू विल गेट ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा। अब ए से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें ए इनवर्स चाहिए ना, ए इनवर्स चाहिए। तो ए से पूरी इक्वेशन को जब मैं डिवाइड करूंगा, देखो पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दो, इसको भी ए से डिवाइड किया, इसको भी ए से डिवाइड किया, इसको भी ए से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इक्वेशन में हम पूरी इक्वेशन में सेम ऑपरेशन कर सकते हैं। सो देखो यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास बचेगा ए स्क्वायर पाने ए ही बचेगा, माइनस यहाँ से भी ए कैंसिल हो जाएगा, -2 बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा आई, और ये ए जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। तो यही ए इनवर्स की तो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। अब याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स को जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही मैट्रिक्स आती है, क्योंकि तभी तो इसका नाम आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब तो यही तो होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं उसके साथ मल्टीप्लाई करूं आंसर वही मैट्रिक्स है। जैसे नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, किसी भी नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर 1 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए इनवर्स ही लिख सकते हैं। सो ए -2 इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास आ गई ए -2, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर। तो इस तरह की जब भी इक्वेशन होगी तो ए आई को एक तरफ कर लेना और ए से डिवाइड कर लेना, तो ए इनवर्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए इज एन इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। इनवॉलंटरी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है अगर किसी मैट्रिक्स का हम स्केयर करें और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आए, देन दी मैट्रिक्स इज नोन एज इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाई थी, ये रह गया था इनवॉलंटरी मैट्रिक्स, याद रखना। इट इज अ मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स हुज इन विच द स्केयर ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। इनवॉलंटरी मैट्रिक्स होती है अगर किसी मैट्रिक्स का स्केयर करें और आंसर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। स्केयर मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार मल्टीप्लिकेशन करने पे अगर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। एंड आई इज आगे के कह रहा है, एंड आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, देन आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई करो इनको। क्या दिया आपको, आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए। पहले तो इनको मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो थोड़ा, आई इंटू आई हो जाएगा आई स्केयर, फिर आई इंटू ए करेंगे तो आई ए आएगा,
अब ये ए को भी मल्टीप्लाई करो, माइनस ए इंटू आई करेंगे तो माइनस ए आई हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए माइनस ए का स्केयर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आता है, वो मैट्रिक्स ही आता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको आई स्केयर प्लस आई इंटू ए को मैं ए ही लिख सकता हूँ, ए इंटू आई को भी ए लिख सकता हूँ, माइनस ए स्केयर। अब क्योंकि ए जो है वो एक इनवॉलंटरी मैट्रिक्स है, तो ए स्केयर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ। तो ए स्केयर को आई लिख दो, इज इक्वल टू, देखो यहाँ से ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, आई स्केयर माइनस ए, और आई स्केयर आई ही होता है। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जितनी मर्जी पावर कर लो, आई का स्केयर करोगे तब भी आई आएगा, आई का क्यूब करोगे तब भी आई आएगा, क्योंकि ये एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आई की पावर 4 करोगे तब भी आई की पावर जो मर्जी आंसर आई आएगा। जैसे नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है ना, तो 1 की कोई भी पावर करो आंसर 1 ही आएगा, 1 का स्केयर भी 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगाना है। तो आई स्केयर को मैं आई लिख सकता हूँ, सो ये आई हो जाएगा और ये माइनस आई माइनस आई कितना हो जाएगा, 0। सो इसका आंसर तो 0 आ रहा है, दैट मीन्स इसको सॉल्व करने पर जो मैट्रिक्स आएगी वो एक 0 मैट्रिक्स होगी, दैट इज डी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इज इक्वल टू दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन एक्स। अगेन देखो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया तो डायगोनल वाले एलिमेंट छोड़ दो, बाकी एलिमेंट्स ये वाला और ये वाला इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सो इन दोनों को इक्वेट कर दो, सो 2x माइनस 3 विल बी इक्वल टू x प्लस 2। एक्स वाली टर्म को एक तरफ शिफ्ट कर दो, 2x ये प्लस x उधर से आएगा माइनस x, ये माइनस 3 इधर आएगा, 2 के साथ प्लस हो जाएगा। सो 2x माइनस x, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज 5, दैट इज डी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द ऑर्डर ऑफ ए इज 4:3, एक मैट्रिक्स है आपके पास ए, उसका ऑर्डर है 4:3, दैट मीन्स उसमें 4 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। फिर कह रहा है दी ऑर्डर ऑफ बी इज 4:5, एक और मैट्रिक्स है आपके पास बी जिसका ऑर्डर है 4:5, दैट इज बी में 4 रोज होंगी बट 5 कॉलम्स होंगे। एंड दी ऑर्डर ऑफ सी, और सी एक और मैट्रिक्स दिया जिसका ऑर्डर है 7:3, दैट इज उसमें रोज 7 होंगी और कॉलम 3 होंगे। देन दी ऑर्डर ऑफ, इस पूरे का आपको ऑर्डर फाइंड करना है। ये है क्या, पहले देखो ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज बी और फिर होल ट्रांसपोज है इस पर, फिर साथ में सी ट्रांसपोज है। पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, जो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी अभी यूज की थी, वही सेम प्रॉपर्टी ट्रांसपोज पे भी एप्लीकेबल है। ए बी का अगर होल ट्रांसपोज होगा दैट विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो वो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगा दो, देखो ए ट्रांसपोज बी होल ट्रांसपोज, तो पहले तो सेकंड वाले एलिमेंट पे ट्रांसपोज आएगा, दैट इज बी पे ट्रांसपोज आएगा, फिर फर्स्ट वाले एलिमेंट पे ट्रांसपोज आएगा, और फर्स्ट वाले एलिमेंट पे पहले से ट्रांसपोज है तो 2 बार ट्रांसपोज होगा, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज एज इट इज। अब अभी मैंने बताया जैसे इनवर्स 2 बार करने पे वही मैट्रिक्स आती है, वैसे ही ट्रांसपोज भी किसी मैट्रिक्स का 2 बार करने पे, ये मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, इज इक्वल टू वो मैट्रिक्स खुद ही आता है, तो इसकी जगह मैं ए लिख सकता हूँ। सो बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू सी ट्रांसपोज। अब आपको इसका ऑर्डर बताना है, इसका ऑर्डर बताना है, इसका क्या ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर कैसे फाइंड करोगे, पहले तो बी ट्रांसपोज, आपको बी ट्रांसपोज का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। बी ट्रांसपोज, अगर बी का ऑर्डर 4:5 है तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर है कुछ भी, उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर उसका रिवर्स हो जाता है। उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2:3 तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा 3:2, क्योंकि रोज कॉलम बन जाती है। ट्रांसपोज का मतलब यही होता है कि रोज को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम को रोज में, तो इसका मतलब ऑर्डर भी उल्टा होगा फिर, क्योंकि रोज कॉलम बन गई है, कॉलम रोज बन गया, सो ऑर्डर भी उल्टा हो जाएगा। तो अगर बी का ऑर्डर 4:5 है तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर 5:4 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी ट्रांसपोज का ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं, वो हो जाएगा 5:4। फिर हमें किसका ऑर्डर चाहिए, ए का, एक ऑर्डर तो हमें पहले पता है, एक ऑर्डर कितना है, एक ऑर्डर आपका 4:3। फिर चाहिए सी ट्रांसपोज का ऑर्डर, सी का ऑर्डर अगर आपके पास 7:3 है तो सी ट्रांसपोज का ऑर्डर 3:7 हो जाएगा, ठीक है। अब एक कंसेप्ट यहाँ पे और लगेगा, अब पहले देखो इस एक्सप्रेशन में बी ट्रांसपोज और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई, तो मैंने आपको था जब भी 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती हैं तो उनका जो आंसर आती है मैट्रिक्स, उसका जो ऑर्डर होता है, वो किसके इक्वल होता है, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकंड मैट्रिक्स। सो जो ये बी ट्रांसपोज इनटू ए का जो ऑर्डर आने वाला है वो आने वाला है 5:3, क्या आने वाला है 5:3। फिर बी इंटू ए ट्रांसपोज को किसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, सी ट्रांसपोज के साथ। सो बी ट्रांसपोज ए इंटू सी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आएगा, अब देखो बी ट्रांसपोज इंटू ए का ऑर्डर ये है और सी का ऑर्डर ये है, तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखो पहले जो मैट्रिक्स है ये वाली, तो जो पहले वाली मैट्रिक्स होगी उसकी नंबर ऑफ रोज और जो सेकंड वाली मैट्रिक्स होगी मल्टीप्लिकेशन में उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 5:7 बन जाएगा आपका ऑर्डर। ये सारी बातें मैंने पढ़ाई हुई हैं, अगर वो मैट्रिक्स की वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लो। सो सी पार्ट इज योर आंसर, ठीक है। अगर दो बातें इस क्वेश्चन में यूज हो रही थी, अगर किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो x इंटू वाई है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा y:x, ठीक है। अगर 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं a इंटू बी, ठीक है, तो इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा जो ए के नंबर ऑफ रोज हैं इंटू जो बी के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। क्योंकि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, याद करो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे, फर्स्ट मैट्रिक्स से रोज उठाते थे और उसको सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते थे। इसलिए फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज और सेकंड मैट्रिक्स के जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करो, वो इनका जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर वो होगा। वही कंसेप्ट यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3:3 विद ईच एंट्री 0 और 2। क्या कह रहा है कि आपको 3:3 ऑर्डर की आपको बनानी है मैट्रिक्स, और आपको बोला है कि एलिमेंट जो आप यूज कर सकते हो वो सिर्फ या तो 2 यूज कर सकते हो या 0, दैट मींस आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं जो आप यूज कर सकते हो, तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स आप बना सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3:3 की अगर मैट्रिक्स है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 3 × 3 9 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है, तो 9 एलिमेंट्स हैं आपके पास, और जो एलिमेंट्स हैं एक्चुअल जो यूज करने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने यूज करने हैं 9, ठीक है। ऐसे 9 ऐसे मैट्रिक्स बनेगी ना,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 9 एलिमेंट्स को, और ईच एलिमेंट के लिए हमारे पास कितने पॉसिबल कितने हमारे पास एलिमेंट्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे लिखना है एलिमेंट, अब कितने पॉसिबल मेरे पास वेज हैं, तो या तो 0 लिखूंगा या 2 लिखूंगा, तो 2 वेज है। यहाँ पे भी 2 वेज है, यहाँ पे भी 2 वेज है, यहाँ पे भी 2 वेज है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 0 या 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी 0 या 2, ये हमें छूट दी हुई है कि 0 और 2 को आप यूज़ कर सकते हो। तो टोटल नंबर कितना बनेगा, टोटल नंबर बनेगा 2 रेज़ टू पावर 9, 2 रेज़ टू पावर 9 करोगे यू विल गेट 512। तो कितनी ऐसी मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, 512, है ना। जैसे यहाँ पे पहले मैं 2 लिखूंगा, फिर हर जगह 0 लिखूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा, फिर यहाँ भी 2 लिखूंगा, फिर हर जगह 0 लिखूंगा। ऐसे करते करते ये काफ़ी सारी मैट्रिक्स बनती हैं। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स आपकी बन जाएंगी 2 रेज़ टू पावर 9 विच इज इक्वल टू 512। आपको इतना याद रखना, अगर आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हो कि कितने एलिमेंट आप यूज़ कर सकते हो मैट्रिक्स को बनाने के लिए, तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं उसकी वो पावर कर देनी है जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं किसमें, उस मैट्रिक्स में। तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको एक मैट्रिक्स दी, आपको बताना है कौन सी टाइप की मैट्रिक्स है। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नहीं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होंगे और बाकी सारे 0 होंगे, लेकिन यहाँ 1 1 1 तो नहीं है, यहाँ 1 2 3 है। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज उसके इक्वल हो। तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करो, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, ये पहला रो पहली कॉलम बन जाएगी दैट इज 1 0 0, दूसरा रो दूसरी कॉलम बन जाएगी 2 0 0 2 0, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा 0 0 3। तो ये तो ए ट्रांसपोज के इक्वल ही आ रहा है। सो इस केस में ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में ए इज इक्वल टू माइनस टाइम ए ट्रांसपोज आना चाहिए, लेकिन इस केस में ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए, तो ये भी नहीं हो सकता। स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं हो सकती। स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ भी 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ भी 2 होना चाहिए। मतलब ये डायगोनल एलिमेंट इक्वल होने चाहिए स्केलर मैट्रिक्स में। तो ये इट इज अ एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, मतलब इनका ट्रांसपोज इनके इक्वल ही होगा। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के इक्वल होगा और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी के इक्वल होगा। ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर भी सेम है। देन ये पूरी मैट्रिक्स क्या होगी ये आपको बताना है। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, नल मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी? तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना होगा। इस पूरी मैट्रिक्स का जब मैं ट्रांसपोज निकालूंगा, अगर वो इसी के इक्वल आ गया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, अगर इसके नेगेटिव टाइम्स आ गया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो पहले हम इन दोनों में से चेक करते हैं, इसमें से और इसमें से ये है कि नहीं है, ठीक है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरी हमें मैट्रिक्स दी हुई है ए इंटू बी ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज का सिंबल है, ट्रांसपोज का सिंबल टी भी यूज़ कर सकते हो और ऐसे डैश भी यूज़ कर सकते हो, माइनस बी ए ट्रांसपोज। अब मैं इस पूरे का होल ट्रांसपोज करूंगा, ठीक है। ये आपको पूरी मैट्रिक्स गिवन थी, इसका मैंने होल ट्रांसपोज किया। अब इसको सॉल्व करूंगा, अगर सॉल्व करने पे यही आया, दैट इज वही जैसे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर ए आ जाए तो वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाती है, वो हो जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आ जाए तो फिर वो हो जाती है स्क्यू सिमेट्रिक। वही हम देखेंगे। अब करो ओपन, तो अगर बीच में प्लस या माइनस हो फिर तो सिंपली ट्रांसपोज दोनों पे आ जाता है। ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने, कम्यूटेटिव होता है ट्रांसपोज, तो इस पे भी ट्रांसपोज आ जाएगा, माइनस बी ए ट्रांसपोज, इस पे भी ट्रांसपोज आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, ये वाली जो हमने पहले भी यूज की, ए बी के ऊपर अगर होल ट्रांसपोज हो तो पहले बी पे ट्रांसपोज फिर ए पे ट्रांसपोज। तो पहले इस एलिमेंट पे ट्रांसपोज आएगा, इस पे एक ट्रांसपोज पहले से है तो 2 ट्रांसपोज आ जाएंगे, फिर ए पे ट्रांसपोज आएगा, माइनस यहाँ पे देखो पहले इस एलिमेंट पे ट्रांसपोज आएगा सेकंड वाले पे, लेकिन इस पे पहले से ट्रांसपोज है तो इस पे 2 ट्रांसपोज आ जाएंगे, साथ में बी पे ट्रांसपोज आएगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, अगर 2 पर ट्रांसपोज हो तो क्या आता है, वो मैट्रिक्स ही होती है। तो इसकी जगह मैं बी लिख सकता हूँ, बी इंटू ए ट्रांसपोज, माइनस इसकी जगह ए लिख सकता हूँ, ए इंटू बी ट्रांसपोज। अब ध्यान से देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या इक्वल है, यहाँ पे ए इंटू बी ट्रांसपोज है, यहाँ बी इंटू ए ट्रांसपोज है, उल्टा है, यहाँ पे बी इंटू ए ट्रांसपोज है, यहाँ पे ए इंटू। तो अगर मैं इसमें से एक माइनस कॉमन ले लूँ, देखो माइनस कॉमन ले लो इसमें से, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। ये वाली टर्म माइनस की है, ये प्लस की हो जाएगी, तो इसको मैं पहले लिखूंगा ए बी ट्रांसपोज। ये वाली टर्म प्लस की है तो ये माइनस की हो जाएगी, माइनस बी ए ट्रांसपोज। अब ये वाली टर्म ध्यान से देखो, ये वाली टर्म तो वही है जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। तो जब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया वो किसके इक्वल आया, माइनस टाइम्स इसी मैट्रिक्स के इक्वल आया। दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ए स्क्वायर इज अ, देन ए स्क्वायर कौन सी मैट्रिक्स होगी। तो ये बात आप सीधे याद रख लो, अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर जो होता है वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है, उसके डायगोनल वाले अपोजिट एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। लेकिन जब ए स्क्वायर आप फाइंड करोगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए वो जो आंसर वाली मैट्रिक्स आती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है, ठीक है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को स्क्वायर कर दो तो आंसर वाली जो भी मैट्रिक्स आएगी वो हमेशा क्या आएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ये आपको याद रखना है, अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर जो होगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। चाहे तो करके देख लेना, ठीक है। एक मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स खुद से लिखो और उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करने पे देखो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए, ये आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था किसी भी मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज, कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू किसी भी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, इस तरह से लिखना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है और ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है और 2 से डिवाइड करना है दोनों को, तो वो हो जाएगा, ठीक है। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज मैं यहाँ रफ में निकाल रहा हूँ, ठीक है। ए आ गया आपके पास ये मैट्रिक्स 4 2 -3, ये आ गया 1
3 -6, या क्या -5 0 -7। इसमें ऐड करना है ए ट्रांसपोज कर दो तो इसका रोज़ को कॉलम बना दो 4 2 -3 1 3 -6 और यहाँ पे आ जाएगा -5 0 -7 कर दो। अब इनको ऐड, जब ऐड करोगे 4 + 4 8 2 + 1 3 -3 -5 -8 1 + 2 3 3 + 3 6 -6 0 -6 ही आएगा, -5 -3 -8 आ जाएगा आपका, 0 + -6 -6 आ जाएगा आपका, -7 -7 -14 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगी मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख दो 2 और 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से जब डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे भी है ना, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे हर एक एलिमेंट डिवाइड होगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा 2 से डिवाइड करने पे, ये 3/2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -3, ये -4, ये -3, ये -7, ये आ गया आपके पास। ये इस पूरे की वैल्यू आई। ठीक, कुछ नहीं किया है, कोई से ट्रांसपोज किया और 2 से डिवाइड किया। प्लस अब यहाँ पे भी ऐसे करना है। अब यहाँ प्लस की जगह क्या करना है आपको, माइनस करना है। प्लस की जगह जब माइनस करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 4 - 4 0 2 - 1 1 -3, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 + 5 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 - 2 -1 आएगा, फिर ये 3 -3 0 हो जाएगा, -6 - 0 -6 ही होगा, -5 +3 तो -2 बचेगा आपके पास, 0 माइनस प्लस हो जाएगा, +6 6 आ जाएगा, -7 +7 तो ये तो 0 हो जाएगा। अब इसको 2 से भी डिवाइड करो और वो यहाँ पे लिख दो, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, ये 1/2, ये 1 बचेगा, ये -1/2, ये 0, ये -3, ये -1 बचेगा 2 से डिवाइड करने पे, ये 3, ये 0। तो बस ये आपका ऑप्शन में होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन इस तरह से होंगे, 2 मैट्रिक्स ऐड करके दिए होंगे। इन दोनों मैट्रिक्स को जब वापस ऐड करोगे आप ये नोट करोगे, आंसर यही मैट्रिक्स आनी चाहिए, यही मैट्रिक्स आएगी। बस हमने इसी मैट्रिक्स को तोड़ के लिखा एज ए सम ऑफ 2 मैट्रिक्स, जिसमें से ये मैट्रिक्स जो होगी आपकी, ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और ये वाली स्क्यू सिमेट्रिक होगी। देख लो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनली अपोजिट एलिमेंट इक्वल होते हैं। देखो ये इक्वल है, देखो ये यहाँ पे -4 है, यहाँ भी -4 है, यहाँ -3, यहाँ -3। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, डायगोनली अपोजिट जो एलिमेंट होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो देखो इक्वल एंड अपोजिट ही है, यहाँ 1/2 है, यहाँ -1/2 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ -3 है, यहाँ 3 है। तो हमने क्या किया, इस ए मैट्रिक्स को लिखा एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई, एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स को जब मैं वापस ऐड करूंगा, इन दोनों को जब मैं वापस ऐड करूंगा तो आंसर ए ही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो ये एक इनवॉलंटरी मैट्रिक्स है जिसमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है। देन आपको इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो लिखो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, a³ प्लस a प्लस आई का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो इसको ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस b स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, -9a माइनस आई स्क्वायर और -a स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, -a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैंसिल, प्लस आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा आपके पास, एक बचा a³ प्लस ये आई के साथ मल्टीप्लाई होने पे तो 2a ही आएगा, तो प्लस 2a लिख सकता हूँ, -9a प्लस 2a माइनस 9a कितना बचेगा, a³ -7 टाइम्स a। ठीक है, ये प्लस 2a माइनस 9a क्या हो गया, 7 टाइम्स 9a। अब हमें ये भी दिया था, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। ए स्क्वायर, देखो ये तो आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा, ये कहीं ऑप्शन में मिल रहा नहीं। अब इस प्रॉपर्टी को यूज़ करो, ए स्क्वायर आई के इक्वल है, तो इस a³ को क्या मैं लिख सकता हूँ, a स्क्वायर × a -7 टाइम्स a। अब इस a स्क्वायर की जगह जब मैं आई पुट करूँगा तो आपके पास आ जाएगा आई a -7 टाइम्स a इज इक्वल टू, अब आई के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वही मैट्रिक्स आती है, तो a लिख सकता हूँ, a -7a, a -7a बचेगा आपके पास -6 टाइम्स a, तो यही आपका आंसर है, दैट इज डी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इफ अ मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक देन, तो ये आपको याद रखना, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है एट द सेम टाइम। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनली अपोजिट एंगल, जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो अपोजिट एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल वाले एलिमेंट छोड़ के बाकी जो अपोजिट एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। लेकिन एक मैट्रिक्स ऐसी होगी ना जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई होंगी, वो होगी जीरो मैट्रिक्स। वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं एक जीरो मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 3/3 ऑर्डर वाली। आप देखो डायगोनली अपोजिट एलिमेंट देखो, ये इक्वल है और इनको मैं अपोजिट भी बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं माइनस डाल देता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 -0 एक ही बात है। तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, इसलिए इसका आंसर होगा ए इज अ नल मैट्रिक्स। अगर नल मैट्रिक्स होगी तभी वो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है, और कोई भी कंडीशन नहीं है। अगर कोई मैट्रिक्स जो नल मैट्रिक्स नहीं है, अगर वो सिमेट्रिक है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकती, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो सिमेट्रिक नहीं हो सकती। एक ही कंडीशन, अगर वो नल मैट्रिक्स हो फिर उसको हम सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इफ ए इज इक्वल टू, ए आपको एक मैट्रिक्स दी है, देन ए इज एन, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है आपको बताना है। कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स याद रखना, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं जिसकी डिटरमिनेंट 0 हो। ठीक है, डिटरमिनेंट अभी हमने पढ़ी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, 2/2 मैट्रिक्स की कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो अगर मैं इसकी डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 0 × 0 0, साथ में माइनस आएगा, 1 × 1 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -1। तो डिटरमिनेंट तो इसकी 0 नहीं आ रही, इट मीन्स ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। इनवॉलंटरी मैट्रिक्स मैंने अभी आपको बताया था, अगर ए स्क्वायर करने पर आई आ जाए तो फिर उसको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। तो हमें ए स्क्वायर करना होगा, तो ए स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना, और ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 0 1 0, सॉरी यहाँ पे 1 है 0, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो,
0 1 1 0। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे, रोज को कॉलम के साथ, पहली रो को पहले कॉलम के साथ 0 इंटू 0 इज 0 प्लस 1 इंटू 1 इज 1, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ 0 इंटू 1 इज 0 प्लस 1 इंटू 0 इज 0, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 0 इज 0 प्लस 0 इंटू 1 इज 0, फिर इसी को सेकंड के साथ 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 0 इंटू 0, बट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना। तो क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1। ये कौन सी मैट्रिक्स है, देखो डायगोनल एलिमेंट 1 1 है, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए स्क्वायर जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, इट मीन्स ये एक इनवॉलंटरी मैट्रिक्स है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, योर आंसर विल बी बी पार्ट। अब आगे दो एग्जांपल्स और दी हुई हैं, एक दी हुई है निलपोटेंट मैट्रिक्स। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसकी कोई पावर करने पे ए रेज टू पावर एम, कोई भी पावर करने पे अगर 0 आ रहा है, देन उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका आपको याद रखना है, अगर ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू 0 हो जाए, देन वी दैट मैट्रिक्स इज नोन एज निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, और नेक्स्ट आपकी है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ईजी है, अगर किसी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स का स्केयर करने पे आंसर वही मैट्रिक्स आए, देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स कौन सी होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तभी तो आइडेम्पोटेंट इसको बोलते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मैंने आपको बताया, स्केयर करो, क्यूब करो, जो मर्जी करो, आंसर आई आने वाला है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्केयर करने पे वही मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, बट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बी पार्ट हो जाएगा। सो ये थे कुछ एमसीक्यूज ऑन मैट्रिक्स। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स, रीजनिंग, साइंस की और कंप्यूटर की, जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके हिसाब से, तो वहाँ पे जाके आप वीडियोस देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।